हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो में कक्षा 12 के छात्र जो हिंदी के अंतर्गत कथा साहित्य है उससे बहादुर कहानी जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक विधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यवर्गीय समाज दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। अब देखते हैं बहादुर कहानी का सारांश। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दौब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पहले की तरह जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगीं। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगीं और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगीं। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सब ने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपये उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे।
निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह बनावटी जिंदगी जीना चाहता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को भी पाटा जा सकता है। और अब देखते हैं कहानी के नायक बहादुर का चरित्र चित्रण। नंबर 1, परिचय। बहादुर, जिसका रंग गोरा है और मुंह चपटा है, नेपाल के एक गांव का रहने वाला पहाड़ी बालक है जिसका पिता युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती हैं। वह 10-12 वर्ष की उम्र का ठिगना सा बालक है। सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था तथा गले में स्काउटी जैसा रुमाल बांधे हुए था। नंबर 2, माँ से प्रताड़ित। बहादुर की माँ क्रोधी स्वभाव की महिला थीं। वह जब तक किसी न किसी बात पर बहादुर की पिटाई लगा देती थी। एक दिन बहादुर ने उसकी माँ की प्रिय भैंस को डंडे से मारा और माँ ने उसी डंडे से बहादुर की इतनी पिटाई की कि उसका दिल माँ की ओर से फट गया। वह माँ के रुपए चुराकर बस में बैठकर गोरखपुर भाग गया। नंबर 3, मेहनती बालक। लेखक के साले साहब उसे लेकर आए थे और उन्होंने नौकर के रूप में उसे रख लेने का आग्रह किया। बहादुर बहुत परिश्रमी बालक था। हर काम बड़ी सफाई, होशियारी एवं मेहनत से करता था। घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करता और सुबह से लेकर रात तक काम में लगा रहता। फिर भी कभी आलस नहीं करता। अपने परिश्रम के बल पर ही वह घर के सारे सदस्यों को प्रभावित कर लेता है। नंबर 4, प्रसन्नचित्त एवं मृदुभाषी। हर समय मुस्कुराना उसका स्वभाव है। बहादुर प्रसन्नचित्त एवं मृदुभाषी स्वभाव का बालक है। छल कपट से वह कोसों दूर है। उसकी बोली में मधुरता एवं मिठास है तथा हंसी में कोमलता है। उसके साथ चाहे कोई कितना ही कठोर व्यवहार क्यों न करे, किंतु वह सदैव मुस्कुराता ही रहता है। नंबर 5, सहनशील एवं स्वाभिमानी। बहादुर सहनशील किंतु स्वाभिमानी नौकर है। किशोर जब उसे बात बेबात गालियां देता है एवं मारपीट करता है तो वह चुपचाप सह लेता है, किंतु जब एक दिन वह उसे सुअर का बच्चा कहता है तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। मेरे बाप को क्यों गाली दी, इस बात से चिढ़कर वह किशोर की साइकिल साफ नहीं करता और पीटा जाता है। अपनी बेबसी पर रोता हुआ वह लेखक से शिकायत करता है, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इससे उसके स्वाभिमान को ठेस लगी और वह विद्रोह पर उतारू हो गया। नंबर 6, ईमानदार और निष्कपट। बहादुर ईमानदार एवं निष्कपट बालक है। उसने कभी कोई सामान नहीं चुराया, किंतु जब निर्मला के रिश्तेदारों ने उस पर 11 रुपये चुराने का इल्ज़ाम लगाया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने रुपए नहीं चुराए हैं। भले ही वह गरीब है किंतु ईमानदार है। वह जानता ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है। काम करते समय यदि उसे कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाते तो तुरंत उठाकर निर्मला को दे देता था। चोरी का झूठा आरोप उस पर लगाया गया, जिससे उसके मन को बहुत ठेस लगी। वह नौकरी छोड़कर चला गया और अपना सामान तथा वेतन भी छोड़ गया। और अब देखते हैं इस बहादुर कहानी की भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तथा साथ ही चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं, जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, इज्जत आदि उर्दू शब्द हैं। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पंच बराबर होना आदि। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णनात्मक, काव्यात्मक और आलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है बहादुर कहानी की समीक्षा। श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है। कथानक। इस कहानी की कथावस्तु में मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। आरंभ से अंत तक यह कहानी बहादुर के इर्द गिर्द ही घूमती है। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है तथा यह एक यथार्थवादी कहानी भी है।